एनडीए एक बार फिर तीसरी बार सरकार बना रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सर, स्वागत है न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, परिणामों पर आपकी प्रतिक्रिया? चुनाव का परिणाम जो आया है वो सरमाथे पर, ये जनता का निर्णय है, इसलिए सरमाथे पर। और कहीं अगर हमारी कमी रह गई है तो उसकी हम आपस में अवलोकन करेंगे और उसको ठीक करेंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर सर आपका क्या आकलन है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार एक बिग मिशन को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई और उसको दुरुस्त किया जाएगा? परिणाम आशा के विपरीत, लेकिन निराशा नहीं। आपदा में अवसर खोजना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश, मोदी जी का। इसलिए इस आपदा में से भी अवसर खोज के भारतीय जनता पार्टी दृढ़ कदमों के साथ आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में सर जैसे 33 सीटें आई हैं और गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए चिंतन का समय है। क्या आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस एक वजह रही? क्या आत्मविश्वास? उचित स्तर पर इसका चिंतन पार्टी करेगी, अब जो निष्कर्ष निकालेगी उस पर आगे काम करेगी। सुरेश खन्ना जी ने एक वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा कि भाई आत्मविश्वास की वजह से पार्टी को ये हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कुछ कहा, उसी में रिपीट करूं तो उचित नहीं है। मेरा मत अलग हो सकता है, इसलिए अलग मत को अभी व्यक्त नहीं करूंगा। 2-4 दिन बाद आप लोगों से बात करूंगा। झारखंड को लेकर क्या कहेंगे सर? झारखंड में ठीक, हमने जरूर तकलीफ है कि आदिवासी सीटों पर हमको सफलता नहीं मिली है, लेकिन वहां में रणनीतिक चेंज करना पड़ेगा और हम आगे सफलता हासिल करेंगे। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट में एक बार फिर से चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जनता ने निर्वाचित किया। की जनता का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमको इस योग्य समझा और चौथी बार राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविल जी को अपना सांसद बनाया है। निश्चित तौर पर इनके सांसद बनने के बाद मेरठ की जनता को नए तरीके से सेवा का स्वाद चखने को मिलेगा। आप ये कह रहे हैं सर, मेरठ की जनता ने एक बार फिर से जिस तरह से चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुना है, वो अपने आप में ऐतिहासिक, आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन अयोध्या में जो रिजल्ट आए, अयोध्या के रिजल्ट को राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए, धार्मिक चश्मे से नहीं। अयोध्या और राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं, इसलिए राम का मंदिर वहां बना है। 500 साल के बाद रामलला अपने स्थान पर विराजे हैं, ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन उससे और राम मंदिर को जोड़ना जाना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए के साथ हैं और मजबूती के साथ डटे रहेंगे निश्चित तौर पर, और इस पर और कोई टिप्पणी करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अब आई थिंक 8 जून की तारीख निश्चित हो रही है कि शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की तारीख को होगा। तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प साकार हो रहा है और तारीख हर सब निर्णय करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का वो तय करेगा। जो तारीख तय करेगा उस पर शपथ होगी। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और मोदी सरकार पुनः दृढ़ संकल्पित होकर जनता की सेवा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के लिए जा रही है और जनता के लिए समर्पित रहेगी सरकार, जैसा से हमेशा से रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।